गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है साइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, दो चीज़ें हैं आज लोग हम जो बात करने वाले हैं, कुछ एक चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं कुछ मिक्स क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों का रिवीजन हो जाए कई सारे चैप्टर्स का। कुछ कंसेप्ट हैं जो आप देखेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपने देखा होगा RRB का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है बैंकिंग में। 1 तारीख से उसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। आई होप आप लोगों ने भर लिए होंगे, नहीं भरा है तो जल्दी से उसको भर लीजिए। उसकी लास्ट डेट आई थिंक 21 जून है, तो 21 जून से पहले पहले आप उसको भर लीजिएगा। और सेकंड थिंग ये कि इसके बैचेज जो है वो शुरू हो गए हैं RRB के लिए। अब कोई भी बैंक का एग्ज़ाम आपको देना है तो SSC बैंकिंग का दोनों का, ठीक है। उसके लिए आप डेमो वगैरह लेना है तो आ सकते हैं उसके लिए। और कम टाइम में अगर आपको एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन आपको करनी है, हर एक चीज़ की सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। और आपको किसी भी ऐसे स्टूडेंट से जो मतलब जिनके सिलेक्शन हो गए हैं पढ़े हुए, जो आपको उनसे भी किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और बाकी आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके की, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। कितना कितना टाइम कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आज हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे से इजी से क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए कैसे करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं वो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो वो तो हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगता है उसको आप अपने तरफ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द करंट एज ऑफ अमित एंड नरेश आर इन द रेशो 5:3। यानी कि दो आदमी है, एक अमित और एक नरेश है, और अगर इनकी एज का रेशो की बात करें दैट इज 5:3। ये हमें दिया गया है प्रेजेंट का, फिलहाल का। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 5 साल के बाद। अगर 5 साल के बाद की बात करेंगे, आपको पता है कि दोनों की एज में 5-5 साल जो है वो ऐड हो जाने चाहिए, तो दोनों 5 साल बाद क्या हो जाएगा, उनकी एज का जो रेशो है वो हो जाता है 10:7। तो आपको देखो एक तरीका बता देता हूँ मैं। वैसे तो x मान करके y मान करके कोई भी वेरिएबल लेकर के कर सकते हैं आप, इक्वेशन बना करके भी कर सकते हैं आप। तो मैंने क्या किया, पहले दोनों रेशो लिखना आपको, कि यहाँ पर हमारा पहला रेशो क्या था, 5:3 था, और उसके बाद कितना हो गया 10:7। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मतलब इसकी जो एज थी वो भी 5 साल ऐड हो गई, और इसकी भी एज थी वो 5 साल ऐड हो गई। और भी तरीके हैं वैसे, मैं फिर पहले बता चुका हूँ, देखो वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए क्या करना है आपको, ये मेथड में इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि इस मेथड से आप टफ क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 35, और 10 × 3 करेंगे 30, और इनका डिफरेंस देखना है आपको। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 5। ये एक कंसेप्ट, एक स्टेप था। दूसरा स्टेप ये है कि 10 × 5 कितना हो गया 50, और 5 × 7 कितना हो गया 35, और इनका भी डिफरेंस देखेंगे। इनका डिफरेंस होता है 15, तो 5 की वैल्यू हम 15 एज्यूम करेंगे यहाँ पर, तो 1 की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। और जब हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाती है तो उससे आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो। यानी कि यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि उसने पूछा है कि नरेश की परसेंटेज बताइए कितनी थी, तो नरेश की परसेंटेज हमारा ये वाला रेशियो था 3, तो हमें इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 3 में इस 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 3 थी, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 9। देखिए, क्वेश्चन आपको लग रहा होगा इसको हम छोटे तरीके से भी कर सकते थे या इससे ईजी भी कर सकते थे, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर ये कंसेप्ट बताना था कि ये कंसेप्ट हम इससे भी टफ क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आगे आपको क्वेश्चन करा दूंगा उसका कि टफ से टफ क्वेश्चन में भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज़ ऐसी होती है जो आपको ईजी में भी काम करती है और वो टफ में भी काम करती है, तो अगर वो आती है तो फिर आपको बार बार मेथड बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको मैं दूसरे ईजी तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये भी ईजी ही तरीका है, क्योंकि बार बार कंसेप्ट बदलने से आपको चीज़ें कन्फ्यूज कर सकती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो उसका, कोई भी डाउट, या नंबर पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2, इन ए 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी कि 45 लीटर का मिक्सचर है, किस किस का है, ये मिल्क और वाटर का है। तो ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, और इसमें रेशो है 2:1। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम इसको फटाफट से इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर ले। इसकी वैल्यू टोटल 3 है, 45 से डिवाइड करेंगे तो 15, यानी कि मिल्क होगा 30 लीटर और वाटर होगा 15 लीटर इस 45 लीटर के मिक्सचर में। इसको मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए, 30 और 15, यानी कि ये मिल्क है और ये वाटर है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था आगे, व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की क्वांटिटी अगर हम थोड़ा ऐड करते हैं, वाटर में कुछ अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, देन द रेशो बिकम्स 1:2।
अगर मैं वाटर में कुछ वैल्यू ऐड करता हूँ तो रेशो 1:2 होने का मतलब क्या होगा, वाटर तो चलो ठीक है हमने ऐड कर दिया, मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया है, इसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, क्योंकि इसने मिल्क में कुछ भी ऐड नहीं किया। तो मैं इसको सेम बनाऊंगा यहाँ पर, यानी कि जो 30 था 30 बनाऊंगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो रही है 30, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, क्योंकि रेशो 1:2 है। तो वाटर की अगर बात करें यहाँ पर 15 से ये 60 हो रहा है, 15 से 60 हो रहा है, तो कितना वाटर ऐड हो रहा है 45, और 45 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पार्ट हमारा कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट ही रखना है, बाकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, अपने आप उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 62। थोड़ा सा इजी 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगी चीज़ें। द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 62। आप ये कह सकते हैं अगर 2 नंबर का एवरेज 62 है, जैसे a प्लस b है, उनका एवरेज निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, और ये 62 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनका सम कितना होगा 124 होगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इन 2 नंबर का सम 124 है, फिर क्या कहा, इफ़ 2 इज़ एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट नंबर में हम 2 को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो रेशो हो जाता है 1:2। देखो इसमें हमें रेशो से पता चल रहा है कि जो पहले वाला नंबर है वो स्मॉलर है, तो मैं पहले वाले नंबर को a मानता हूँ, और इसमें 2 ऐड करता हूँ तो इनका रेशो कितना हो जाता है 1:2। रेशो के चैप्टर में बताता हूँ कि रेशो की 3 फॉर्म होती है लिखने की, ओरिजिनल फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। तो ये मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, ये भी हमारी एक तरीके से रेशो का ही काम करती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2a + 4 = b आ गया, तो इस b की वैल्यू को मैं कहाँ पे रख दूँ, इधर रख देता हूँ। तो a प्लस हो जाएगा 2a + 4 = 124, तो 3a = हो जाएगा 120, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि a = कितना हो गया 40 हो गया। a की वैल्यू अगर 40 हो गई तो b की वैल्यू 84 होगी, क्योंकि इन दोनों का सम कितना था यहाँ पर 124। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन में, a और b का डिफरेंस कितना हो जाएगा 44, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 44। अगर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लेना प्ले करके, आपको समझ में आ जाएगा, डाउट होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 4:5 एंड देयर एलसीएम इज 80। देखो 2 नंबर, जब आपको 2 नंबर का रेशो दिया है इसको ध्यान रखना, सिर्फ 2 नंबर में कंसेप्ट लगेगा, पहले वाला नंबर इंटू दूसरे वाले नंबर का जो रेशो है, और इंटू अगर उनकी एचसीएफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू होता है एलसीएम के। लेकिन ये बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर रेशो की, ये बात कर रहा हूँ रेशो की। अगर 2 नंबर का रेशो दिया है, जैसे इसमें क्वेश्चन में 4 पहला रेशो, 5 दूसरा, और उनका जो एचसीएफ होगा वो बराबर हो जाएगा उनके एलसीएम के, तो मैंने एलसीएम 180 लिख लिया सीधा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इन 2 नंबर का 180 डिवाइड में 20 यानी कि 9। तो जो एचसीएफ हमारा यहाँ पर आया है ना 9 आया है, और क्वेश्चन में पूछा कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, छोटा नंबर बताइए, तो 9 में मल्टीप्लाई करेंगे छोटे वाले रेशो की, छोटे वाले रेशो की मतलब इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा छोटा नंबर हो जाएगा। अगर बड़ा नंबर पूछता तो 5 में मल्टीप्लाई करके 45 हम बता देते। अभी के लिए स्मॉलर के लिए नंबर 36 होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। देखिए एलसीएम एचसीएफ में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्यों इनके नाम रखे गए हैं, और एक्चुअली पता भी होना चाहिए कि एलसीएम का मतलब क्या है, कहाँ उसको यूज़ करेंगे वो तो बात की बात आती है, और उसको कैसे निकालना है वो भी बहुत बात की बात है। पहले आपको पता होना चाहिए है क्या ये, तो इसको बेसिकली कंसेप्ट द्वारा समझा जाता है कि भाई एलसीएम हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं और क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, कहाँ ज़रूरत पड़ रही है इसकी। उसके बाद आते हैं इसके कुछ रूल्स, जैसे ये भाई एक रूल है उसमें वन ऑफ देम, तो ये भी एक रूल है। फिर एक आपने पढ़ा होगा कि पहले वाला नंबर इंटू दूसरे वाला नंबर बराबर होगा उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के, वो भी एक रूल है। ठीक है, वो एक रूल होता है कि भाई जो एलसीएम है वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा। ये छोटे छोटे से रूल है जो इनके बेस पर आपके क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। इजी क्वेश्चन था ये भी, फटाफट से आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेज आर इन द रेशो 2, 3, 4। देखो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहली क्लास में रेशो दे देंगे आपको, इफ़ 12 स्टूडेंट्स, यहाँ पर इफ़ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, यानी कि हर एक क्लास में अगर 12 बच्चे ऐड करें तो उनका रेशो हो जाता है 8:11:14। 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसमें, या तो यहाँ पर क्वेश्चन में सीधा सीधा सा सेम डिफरेंस दे देगा वो तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। जैसे 2 से यहाँ पे 6 था, 8 था, तो इसको यहाँ पे 9 दे देता और यहाँ पर 10 दे देता, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता। तो ये अभी भी आसानी है, इसमें क्या करना है आपको, जब आपको ये डिफरेंस, जैसे इसमें डिफरेंस कितने का, यहाँ पर इसमें डिफरेंस हो रहा है 6 का, इसमें डिफरेंस हो रहा है हमारा 8 का, और इसमें डिफरेंस है 10 का, तो आप यहाँ से कोई भी 2 रेशो उठा लीजिए, उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2 रेशो यहाँ पर उठाने का मतलब है कि मैं इनको मान लेता हूँ ऐसे x, तो मैं इस 2 रेशो की बात करता हूँ यहाँ पर।
अगर ये पहले रेशो स्टूडेंट्स थे 2x और इसमें अगर 12 स्टूडेंट जोड़ दूंगा तो इतना हो जाएगा। इस वाली क्लास में अगर 12 स्टूडेंट जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इतना। और इनका रेशो कितना हो गया था बाद में, इनका रेशो हो गया था 8/11। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं एक बार फटाफट से। 11 गुना 2 22x + 132 इक्वल टू 24x + 96। इधर 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 36 और x की वैल्यू आ गई 18। जब x की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन में पूछा है कि 3 क्लासेज आर एट द बिगिनिंग, टोटल कितने नंबर थे तीनों क्लास में मिला करके। तो तीनों क्लास में कितने नंबर दिख रहे हैं, 4x 3x और 2x, यानी कि 9x। टोटल स्टूडेंट्स 9x। x की वैल्यू यहाँ से हमें पता है, तो 9 × 18 162। इसके सही हमारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कैलकुलेटिव सा, बट इतना भी नहीं है कि आपको नहीं आने चाहिए। हालांकि इतने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आप खुद से क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप, बहुत सारी कैलकुलेशन आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा है, अदरवाइज क्वेश्चन ये ईजी ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास वाज 660। द रेशो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स वर 13:9। अगर टोटल स्टूडेंट्स थे 660 और इनमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो था 13:9, तो हम देखेंगे 22:30, यानी कि ये 390 था और ये 270 था। बॉयज़ 390, गर्ल्स 270। इतनी बात खत्म हो गई, आगे चलते हैं। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन। अगर ये 390 बॉयज़ थे और 270 गर्ल्स थी, तो इसमें 30 लड़कियां तो ज्वाइन कर गई द स्कूल एंड सम बॉयज़ लेफ्ट। इसमें से कुछ बॉयज़ जो है वो छोड़ करके चले गए हैं। और छोड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि तो लड़कियां तो हो गई 300 और इनका अभी हमें पता नहीं है कि कितने थे। द न्यू रेशो बिकम्स बॉयज़ और गर्ल्स का 6:5। यहाँ पर इनका जो रेशो हो रहा है 6:5 हो रहा है। सब कुछ आने, गर्ल्स को ज्वाइन करने के बाद और बॉयज़ को जाने के बाद जो रेशो बन रहा है दैट इज़ 6:5। अब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 5 की वैल्यू है 300, तो इसमें मल्टीप्लाई हो रही है 60 की। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो भी इसका 60 टाइम्स होगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू होगी 360। और अगर 390 से 360 हो रही है तो साफ साफ दिख रहा है कि कितने स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर 3, ये आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रेशो है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी आसानी क्वेश्चन है। मैंने सारे ऐसे क्वेश्चन लिए जिससे आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ में भी आए, रिवीजन हो जाए। टफ क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन ईजी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टाउन द पॉपुलेशन वाज 8000 1 ईयर, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 10%, फीमेल इंक्रीज बाई 8%, और टोटल मिला करके देखें तो 9%। एक कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं दैट इज़ एलिगेशन। उसके अलावा भी एक और कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम स्मॉलेस्ट सेटिस्फैक्शन, मतलब जो परसेंटेज यहाँ पर 8% है उसको आपको सेटिस्फाई करना होता है। दैट इज़ थोड़ा सा समझाना पड़ेगा उसके लिए। अभी के लिए हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इसको, इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है, ये एक तरफ हम लिखेंगे मेल कितने से इंक्रीज हुआ है, एक तरफ लिखेंगे फीमेल। तो मेल जो पॉपुलेशन है वो 10% से इंक्रीज हुई है और फीमेल हमारे 8% से इंक्रीज हुई है, और दोनों मिला करके 9% से इंक्रीज हुए हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एलिगेशन। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 और 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, रेशो हो गया 1:1। ये मतलब दोनों क्या थे, बराबर थे। तो हम क्या करेंगे, 8000 को जो टोटल पॉपुलेशन थी उसको 1:1 में बांट देंगे। तो ये 4000 हमारे मेल थे और 4000 ही फीमेल थे। तो क्वेश्चन में मेल पूछा है तब भी आंसर हमारा 4000 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8, एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन ए विलेज। कुछ महामारी हमारे किसी गांव में फैल जाती है, इन विच 5% ऑफ द पॉपुलेशन डाइड, जिसमें से 5% पॉपुलेशन हमारी मर गई है। ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि जो बची हुई है 20% फ्लेड आउट ऑफ पैनिक, डर की वजह से उसमें से 20% लोग बाहर भाग गए हैं वहाँ से, गांव से। तो जहाँ पे क्वेश्चन ये रिमेनिंग वाला आता है यहाँ पर, इसी को क्वेश्चन को बताना चाह रहा था। इसलिए रिमेनिंग का मतलब होता है जो पार्ट हमारा कुछ खर्च, जैसे कई बार क्वेश्चन होता है कि एक आदमी ने इतना खर्च किया, उसके जो बचे हुए थे उसका खर्च किया, फिर जो बचे हुए थे वो खर्च किया। तो यहाँ पर हमारा मेथड कौन सा लगता है जी, सक्सेसिव। उससे आप क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। उससे कैसे करेंगे, देखिए पहले हमारा 5% जो है पॉपुलेशन तो मर गई थी, तो हम ये कह सकते हैं कि 5% से डिक्रीज हुआ। डिक्रीज का मतलब 1/20 से डिक्रीज होने का मतलब 20 से कितना हो गया, 20 से हो गया 19। फिर जो बची हुई थी उसका 20%। अब 20% का मतलब होता है 1/5। ये भी डिक्रीज ही होगी क्योंकि वहाँ से छोड़ के चले गए हैं। तो इसका मतलब 5 से कितनी रह गई, 4।
तो मैं यहाँ पे सक्सेसिव लगाऊंगा, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ये 100 हो गया और ये 76 हो गया। तो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसका मतलब होता है कि अगर शुरू में वहाँ पर 100 लोग रहते थे, 100 लोग रहते थे, तो लास्ट में अब वहाँ पर 76 ही बचे हैं, कुछ लोग मर जाने के और कुछ लोग वहाँ से बाहर चले जाने के बाद 76 वहाँ पर बचे हुए हैं। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 4655, प्रेजेंट पॉपुलेशन का मतलब है कि वो यहाँ पर इसकी बात कर रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है 4655। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, 4655 डिवाइड बाई 76, और टोटल पूछेगा तो टोटल कितने थे, 100 थे, तो हमें इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं, ये 19 से कर जाएगा, 19 इंटू 4 76 होता है, और ये हमारा हो जाएगा 19 से, 19 दूनी 38, 8, 19 चौक 76 और 19 पंजे 95, 4 से हो जाएगा ये 25। तो आंसर हमारा कितना हो रहा है, ये हो रहा है 245 इंटू 25, ये अप्रोक्स हो जाएगा 4 20 6000, 6125 के आसपास वैल्यू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6125, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ये थे हमारे कुछ इजी से क्वेश्चंस, मैंने कोशिश की है कई सारे कंसेप्ट बताने की। आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन लेकर आऊँगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई आपको किस चैप्टर से क्वेश्चन चाहिए, किस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, फॉर्म वगैरह आपका जो आरआरबी का है उसको जल्दी से भर लीजिए, 21 तारीख लास्ट डेट है, 8612 की वैकेंसीज हैं। और अगर आपको कोई भी कोचिंग लेनी है, एसएससी, बैंकिंग या फिर और भी बैचेज है जैसे एचएस, एलाइड, पटवारी पुलिस, जेओए, टीजीटी, जेबीटी और जितने भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी की कोचिंग हमारे यहाँ पर कराई जाती है, डेमो क्लासेस अवेलेबल है। किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। और आप इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं जो कि हमारा हॉस्पिटल रोड पे है, यहाँ पर जो नई पार्किंग बनी है उसी के पास में ही है। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतने करेंगे, बाकी आगे आने वाली वीडियो में देखते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच।